अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा स्कॉलरशिप में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और जिनके इंटरव्यूज हो गए थे, अब वो तमाम स्टूडेंट जो कि सिलेक्टेड हैं इस प्रोग्राम में, उनके बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए एचईसी की जानब से उनको एक ईमेल फॉरवर्ड किया गया है ताकि उनसे वो डेटा लिया जा सके और उनके बैंक अकाउंट्स जनरेट किए जा सकें। ईमेल आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं और बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, जिसमें बैंक अकाउंट गाइडलाइन, हाउ टू कंपोज ईमेल, डेटा फॉर बैंक अकाउंट, सीएनआईसी, सब प्रॉब्लम्स, एक्टिवेशन ऑफ बैंक अकाउंट एंड देन अमाउंट ट्रांसफर जो भी आपका जो है अमाउंट जो बनेगा वो आपको किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा वो इस लेक्चर में दिया गया है। दोस्तों वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उनकी बैंक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और उनकी जो बैंक अकाउंट है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बनेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनको ये ईमेल मौसूल हुआ है तो उनके बैंक अकाउंट्स बनेंगे जो कि सिलेक्टेड हैं इस प्रोग्राम में। बैंक अकाउंट के लिए डेटा एचईसी तक किस तरह से आपने पहुंचाना है, उसके लिए आपने सबसे पहले ईमेल अकाउंट में लॉगिन होना है। उसके बाद इनबॉक्स ओपन करके एचईसी का वो ईमेल ओपन करना है जिसमें ऐसा स्कॉलरशिप से रिलेटेड बैंक अकाउंट के लिए उन्होंने डेटा आपसे मांगा है। बैंक अकाउंट के लिए एचईसी वालों ने जो डेटा मांगा है तो उसमें फुल नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके बाद नेम, सीएनएससी नंबर, इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट है। तो आपने क्लियरली वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करनी है जो कि उन्होंने मांगे हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, देन सीएनएससी भी चेक करेंगे नाम किस तरह से लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे, देन उसके बाद सीएनएससी नंबर आप लिखेंगे, इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट लिखिए। उसके बाद जो सीएनएससी का जो बैक साइड है वो भी आपने सेंड करना है। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जीमेल के लॉगिन पेज पर आपने जाना है और वहां पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे ताकि आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट लगाने जा रहा हूँ, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, जो भी आपका पासवर्ड है, देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपने वो ईमेल चेक करना है जो कि एचईसी ने आपको बैंक अकाउंट डेटा के लिए सेंड किया हो। तो आपने वो ओपन कर देना है। वंस इस ईमेल को आप रीड कर लें कंप्लीटली, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपने चेक करना है। अब इसमें जो है जो इन्होंने डेटा मांगा है, नंबर 1 अटैच स्कैन कॉपी ऑफ बैक साइड ऑफ योर सीएनएससी। नंबर 2 में कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम है, आपका अपना नाम, उसके बाद सीएनएससी नंबर जो कि विदाउट डैशेस, सीएनएससी एक्सपायरी डेट और इशुएंस डेट, ये दोनों आपने इनके साथ लगाने हैं। अब ये ईमेल सेंड कौन सी ईमेल एड्रेस पे करना है वो है ये ईमेल। तो इस पे आप वंस क्लिक करेंगे तो एक न्यू मैसेज ओपन होके आएगा जिसमें ये ईमेल ऑलरेडी लगा हुआ है और इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है जो भी इसका सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेटा। तो ये बैंक अकाउंट डेटा, ये इसका सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अगर आप मजीद टाइम बचाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस डेटा को, ये जो इन्होंने भेजा है, इसको आपने कॉपी करके इस न्यू मैसेज में आके पेस्ट कर देना है। अब ये असल में एक टेबल का फॉर्म है, टेबल एक बना हुआ है, इसके बॉर्डर्स हिडन है। तो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस तरह से मैं लिखता जा रहा हूँ। आप चेक करें 2 टाइम्स में यहाँ पर इंटर प्रेस करके अब यूनिवर्सिटी का नाम लिखने जा रहा हूँ। कंप्लीट इसी तरह से लिखना है जिस तरह से एनआईसी पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है सीएनआईसी नंबर विदाउट डैशेस वो आपने यहाँ पर लगा देना है। सीएनएससी लगाने के बाद उसके बाद आपने सीएनएससी पे चेक करना है कि इशुएंस डेट कहाँ पर है और उसको एज इट इज लिखना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल में दिया गया है तो आपने ये वाला आप मिटा दें। आप जो एनएससी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है उस पे इशुएंस डेट जो है इस वक्त अवेलेबल है वो है 3/5/2014। तो ये 2014 है। तो अब नादरा वाले क्या करते हैं कि ये 10 साल का जो है टाइम पीरियड दे देते हैं। तो आपने इसको एज इट इज पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ये जाके खत्म होगा 2024 में। तो ये कंप्लीट डेटा आपने जैसे ही आप
लगा लेते हैं, उसके बाद आपने अटैच जिसमें करना है स्कैन कॉपी ऑफ बैक साइड ऑफ योर CNIC। तो आप अटैचमेंट में जाएंगे, उसके बाद CNIC को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अब जैसे अटैचमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। अब ये कंप्लीटली अटैच हो चुका है, जैसे ये ब्लू हो रहा है तो इट मींस कि ये कंप्लीटली अटैच हो चुका है। अब आपने ये सेंड पे क्लिक कर देना है। तो सेंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ईमेल सेंड हो जाएगा। जैसे ही आप ईमेल सेंड करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े इस तरह के, जिसमें डिलीवरी इनकम्प्लीट आ सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी कुछ ट्रैफिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जीमेल जो है 45 आवर्स तक इसको रिट्राई करता जाएगा। जब ये आपका ईमेल सेंड हो जाएगा तो आपको थैंक यू का मैसेज भी आ सकता है। अदरवाइज उसके बाद आपको जो है परमानेंटली डिलीवरी फेल का भी मैसेज आ सकता है, तो उसके बाद आपने दोबारा सेंड करना है। अदरवाइज जिस तरह से आप दोबारा आप ईमेल सेंड करते रहेंगे तो ये ट्रैफिक कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आपने वेट करना है और दोबारा ईमेल सेंड नहीं करना। अगर आपका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो HCC की जानिब से आपको एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। जब आप लोग डेटा भेज देंगे HCC को तो उसके बाद जो है वो आपका बैंक अकाउंट जनरेट करवाएंगे। जस्ट उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन आपको तब तक नहीं जाना जब तक HCC से आपको कोई ईमेल मौसूल ना हो। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद HCC की जानिब से आपके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो बर वक्त मिल सके। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।